नमस्कार दोस्तों, हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं रायपुर रिंग रोड का आपको दृश्य दिखलाएंगे। और इसकी शुरुआत हमने की है टाटीबंध चौराहे से, जहां से कि एक ओर आप डायरेक्ट सिटी की ओर जा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर आप रिंग रोड होते हुए अलग अलग स्थानों की ओर जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ रिंग रोड में और देख सकते हैं रिंग रोड की खूबसूरती काफ़ी अच्छी है। इसी रिंग रोड से अलग अलग चौराहे पड़ेंगे आगे चलकर, जहाँ से अगर आप चाहेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड से जाएंगे तो रायपुर सिटी की ओर एंटर कर जाएंगे। और अगर आपने महादेव घाट का व्लॉग देखा होगा तो आप महादेव घाट भी जा सकते हैं इसी रोड से, लेकिन उसके लिए आपको राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा। और सीधे सीधे अगर आप रिंग रोड को फॉलो करते हैं तो आप जा सकते हैं सरायपाली, आरंग, महासमुंद की ओर जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वाहनों की जो धमा चौकड़ी है और रश है कितना काफ़ी रहता है, काफ़ी ज़्यादा रहता है। और मोस्टली जितने भी बड़े कमर्शियल व्हीकल्स रहते हैं वो रिंग रोड को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि रायपुर सिटी में इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है कि उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं रहती है। बता दें कि पुराना रायपुर अभी 3 रिंग रोड से घिरा हुआ है। चौथी रिंग रोड दुर्ग, भिलाई, रायपुर और नया रायपुर को एक साथ कनेक्ट करते हुए आकार लेगी। नई रिंग रोड का प्रोजेक्ट ही मुख्य रूप से ग्रेटर रायपुर के लिए तैयार किया जा रहा है। दुर्ग और राजनांदगांव के बीच अंजोरा के पास से यह रिंग रोड शुरू होगी। रायपुर एक तेजी से विकसित होने वाला औद्योगिक शहर है, जो अपने इस्पात संयंत्रों, एल्यूमिनियम और कोयला उद्योगों के लिए जाना जाता है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि रायपुर में कभी 200 तालाब हुआ करते थे। यह तालाबों का शहर भी माना जाता है। बात की जाए नदियों की तो महानदी और खारून रायपुर जिले की प्रमुख नदियां हैं। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो धमतरी जिले की सिहावा तहसील में श्रृंगी पर्वत से निकलती है। अगर बात की जाए रायपुर में घूमने फिरने के लिए प्रमुख स्थानों की तो नंदनवन जंगल सफारी काफ़ी अच्छा स्थान है, जो कि रायपुर से 35 किलोमीटर दूर है। यह नया रायपुर में सेक्टर 39 में पड़ता है और 800 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर आपको शेर हो गए, भालू हो गए और कई जंगली जानवर वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, हिरन वगैरह भी। अगर आप शहर के अंदर जो प्रसिद्ध स्थल है वहाँ घूमना चाहते हैं तो वहाँ आप प्रमुखता से जा सकते हैं, जिसमें से स्वामी विवेकानंद सरोवर, जो कि बूढ़ा तालाब के नाम से जाना जाता है। और बता दें काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है समय समय पर। और साथ ही साथ बता दें कि तालाब के बीचों बीच काफ़ी बड़ी सी भव्य प्रतिमा है स्वामी विवेकानंद जी की। रायपुर में ही एक अन्य स्थान है मरीन ड्राइव। हालांकि तेलीबांधा झील के नाम से प्रसिद्ध है, कटोरा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी सुंदर स्थान है। यहाँ पर लोग जो पिकनिक वगैरह एंजॉय करने के लिए आते हैं, और ख़ासकर शाम को तो भाई काफ़ी अच्छा यहाँ पर माहौल बना रहता है। तो कभी भी अगर आप रायपुर आते हैं तो यहाँ पर भी आप विज़िट करिए, जो कि काफ़ी सुंदर। यहाँ पे चाट चौपाटी और भी तरह तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। और अभी हम पहुँच गए हैं पचपेड़ी नाका, जो कि रायपुर में ही स्थित है। और देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और ज़्यादातर ऑफिसेस वगैरह इधर पे हैं। कई सारे प्राइवेट कंपनियों के खासकर कॉल सेंटर्स वगैरह भी यहाँ पर ऑपरेट होते हैं। और इसके बाद हम सीधे सीधे चलते हैं तो हम भाटा गाँव जाएंगे, जहाँ पर कि बस स्टैंड है। वहाँ तक हमारा सफ़र रहेगा आज का। अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो वो ये है कि जैसे हम शहडोल से रीवा के बीच जब ट्रैवल करते हैं तो उधर काफ़ी आपको हरे भरे जंगल देखने को मिल जाएंगे, या आप अमरकंटक की ओर जाते हैं तो काफ़ी हरे भरे जंगल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर आप इधर ट्रैवल करते हैं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर के मध्य, तो आपको जंगल तो कम ही देखने को मिलेंगे। हालांकि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ वगैरह देखने को मिल जाएंगी, और यही कारण है कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा रहता है। और यहाँ पर शायद कोई चौराहा आ गया है, तो देख ही सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शंस तो लिखे हुए हैं, कौन सा जो क्षेत्र है कितने किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर भाई चौपाया मेन रोड पर ऐसा नहीं आना चाहिए था।
तो चौपायों की तो खैर बात ही कुछ और रहती है, ये अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। इसके पहले जब मैं रायपुर आया था बस के माध्यम से, तो हमारी बस जो रुकी थी वो पंडरी में रुकी थी। तो पंडरी में बस स्टैंड हुआ करता था और जो कि अभी भाटा गांव में हो गया है। और यहाँ आने का मुख्य कारण यही है बस स्टैंड का कि यहाँ पे कितनी भी बसें आ जाती हैं, काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में बना हुआ है बस स्टैंड और काफ़ी मतलब अच्छा बनाया गया है, काफ़ी सारी सुविधाओं से लैस किया गया है। जबकि पंडरी में क्या होता था कि बसें काफ़ी संख्या में आती थीं और बसों को जो इधर से उधर डाइवर्ट करने में समस्या जाती थी और बीच सिटी में होने के कारण भी ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती थी। तो वहाँ से हटाकर अभी यहाँ पर ला दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। तो हम वहीं तक जाएंगे और यहाँ से मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा दूरी तो नहीं होनी चाहिए। और एक शानदार यहाँ पर व्यू दिखलाई दे रहा है हमें, दोनों ओर बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, ऊपर से फ्लाईओवर को हम क्रॉस कर रहे हैं, तो देखकर अच्छा लगता है। विकास भी हुआ है, हालांकि प्रदूषण का स्तर तो है ही। आप अगर मई और जून की गर्मी में आएंगे तो भाई काफ़ी गर्मी रहती है रायपुर में। और भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल को। आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि भाटा गांव बस स्टैंड से जो रायपुर रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है और आपको बस स्टैंड से इजी वे में आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा, प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह मिल जाएंगे। और इसी प्रकार भाटा गांव बस स्टैंड से जो एयरपोर्ट की दूरी है 15 किलोमीटर के करीब है, तो यहाँ भी जाने के लिए आपको बसेस मिल जाएंगी, साथ में प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह मिल जाएंगे, ऑटो मिल जाएंगे। और यहीं कहीं से लेफ़्ट हैंड में मुड़ना चाहिए हमें भाटा गांव बस स्टैंड जाने के लिए। जी हाँ, बस यहाँ से लेफ़्ट हैंड मुड़ रही है और बहुत ज़्यादा दूरी अब नहीं बची है। अब देख सकते हैं अलग से कॉरिडोर ही बनाया गया है और यहाँ पर चेक पोस्ट भी बनाया गया है छोटा सा, बसों की जांच वगैरह भी हो सकता की जाती होगी या सिक्योरिटी पर्पस से बनाया गया होगा। तो देख सकते काफ़ी साफ़ सुथरा नज़र आ रहा हमें। तो यहाँ पर जो बस स्टैंड है वो अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है। यहाँ से आप देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। मोस्टली महाराष्ट्र हो गया, साउथ एरिया हो गया, उड़ीसा हो गया, तो किसी भी क्षेत्र के लिए आप जा सकते हैं। सभी दिशाओं के लिए यहाँ से बसेस मिल जाएंगी आपको। तो दूर से ही देख सकते हैं बस स्टैंड हमें दिखलाई दे रहा है, जो बड़ा सा भवन दिखलाई दे रहा है आपको, यही बस स्टैंड है। और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए, बसेस वगैरह प्रॉपर यहाँ पे पार्क की जाती हैं। और क्षेत्रफल देख ही सकते काफ़ी बड़ा है बस स्टैंड का। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल में नए तो हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बने रहिएगा हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।